जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले क्लास 12 वालों के लिए 2 फरवरी को आप सभी का मैथमेटिक्स का एग्जाम है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ ये सारे के सारे वायरल टाइप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पर आधारित है बिहार बोर्ड के 2000 ऑफिशियल पे। और ये वीडियोस काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और यहाँ से लगातार आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू डाटा पूछ दिया जाता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो की मदद से आप लोग को 10 से 20 प्रश्न आसानी से देखने को मिलेंगे यहाँ से हूबहू या फिर सेम पैटर्न पे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गणित है, बस थोड़ा सा डाटा आप लोग को चेंज कर सकता है, ठीक है। टोटल पूर्णांक रहेंगे 100 मार्क्स का, टोटल ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे 100, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना। ये सारे पैटर्न आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे, लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी वीडियोज आने वाले हैं इस चैनल की ओर से, इसी तरीके के कई सारे वीडियोज आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सारे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, मतलब कॉट एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन है ना, ये सूत्र है दोस्तों, फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीग्रेशन है दोस्तों, इंटीग्रेट करना है ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसका एक फार्मूला जानते होंगे दोस्तों आप लोग, ई के पावर एक्स अगर एफ एक्स और ये प्लस अगर एफ डैश एक्स रहता है तो ये बन जाता है दोस्तों आपका ई के पावर एक्स, है ना, एफ एक्स और ये प्लस सी। तो एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे कितना है साइन एक्स, और इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों डिफरेंशिएशन तो ये कॉस एक्स हो जाता है। बस वही है इसका फार्मूला। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी, ई के पावर एक्स साइन एक्स। क्या है दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर कहा गया है एफ एक्स डी एक्स 0 से a के बीच में यहाँ पे मान है, तो जल्दी से बता दो एक्स का क्या होता है दोस्तों यहाँ पे। सॉरी, आप लोगों को तो यहाँ पे सिर्फ मान पुट करना है दोस्तों, 0 और a है ना, 0 और a। यहाँ पे जल्दी से बता दो क्या होगा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका a माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा a माइनस एक्स डी एक्स, है ना, a माइनस एक्स डी एक्स। जो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है दोस्तों, यहाँ पे 0 से a के बीच में, है ना, f a माइनस एक्स डी एक्स। यही राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर कि डी अपॉन डी एक्स लॉग ए के पावर एक्स, मतलब लॉग ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा लॉग ए एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग ए ही हो जाता है, लॉग ए। ऑप्शन नंबर डी। फटाफट जल्दी से लगाते रहिए दोस्तों, काफ़ी वीवीए है और देखने को मिलेंगे इस तरह के प्रश्न आप सभी के बोर्ड परीक्षा में। देख लो प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस तरह के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि यहाँ पे इंटीग्रेट करना है एफ डाइस ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स, है ना। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है एफ डाइस ए एक्स प्लस माइनस बी में, इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका इंटीग्रेशन करके वो हो जाता है आपका एफ ए एक्स प्लस माइनस बी और ये प्लस सी कांस्टेंट। आपको पता है ना यहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, प्लस सी सभी में रहते हैं, जैसे प्लस सी कांस्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, है ना, एफ ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी अगर एफ डैश रहता है तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि डी अपॉन डी एक्स मतलब 1 अपॉन रूट एक्स इस तरीके से लिखा हुआ है ना, और ये 0 से 4 के बीच में, मतलब 1 अपॉन रूट एक्स का यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद आपको जो भी मान आएगा वो 0 से 4 के बीच में यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो जल्दी से बता दो तो क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन रूट एक्स का, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर 0 से 4 के बीच में अगर इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में तो 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 माइनस 0 हो जाएगा 4। 7 नंबर है दोस्तों कि 1 अपॉन एक्स, है ना, यहाँ पे 1 बटा 1 प्लस एक्स डी एक्स, फिर यहाँ पे इंटीग्रल है 0 से 1 के बीच में, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले निकालना है दोस्तों, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे मान पुट करना है, ठीक है। तो 1 बटा 1 प्लस एक्स का जो होता है दोस्तों आपको इंटीग्रेशन, है ना, उसमें अगर मान हम लोग अगर पुट करेंगे दोस्तों तो इसका मान हो जाएगा आपका लॉग कितना है दोस्तों यहाँ पे लॉग 1 2 3 पाई अपॉन 4, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉग 2। क्या हो जाएगा लॉग 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे 8 नंबर। कहा गया है कि एक्स साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो बता दो इसमें 2 टर्म है, पहले एक्स का हम लोग करेंगे, है ना, उसके बाद साइन एक्स का, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ 8 का साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी या फिर के, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। पता है ना अगर यहाँ पे इंटीग्रल है दोस्तों ए डॉट साइन अगर यहाँ पे बी रहता है तो, है ना, तो पता है ना इसको अलग करते हैं एक बार, फिर उसके बाद साइन को एक बार अलग करते हैं, है ना, इस दोनों का एक बार करते हैं, एक बार जो इसका करते हैं अलग से, है ना। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा।
9 नंबर है दोस्तों कि साइन क्यू थीटा डी थीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है दोस्तों, है ना, साइन क्यू थीटा डी थीटा अगर रहता है और इसका अगर मान पूछा जाता है दोस्तों आप लोगों से डिफिनिट इंटीग्रल में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2/3, है ना, 2/3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 10 नंबर है कि 1/√ए² माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी सूत्र है दोस्तों, बहुत सारे सूत्र पे आधारित है, अगर सूत्र आपको नहीं पता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। ऊपर में एक्स है दोस्तों, है ना, ऊपर में यहाँ पे एक्स है, एक्स है रूट अंडर सॉरी एक्स डी एक्स है, एक्स डी एक्स अपॉन √ए² माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा रूट है, उसके बाद फिर डी एक्स है और ये 0 से a के बीच में यहाँ पे लैच करता है। इसका भी एक डायरेक्ट फार्मूला आता है दोस्तों, है ना, डायरेक्ट फार्मूला है ये सारे सब, है ना, डायरेक्ट फार्मूला है। तो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे रखने के बाद जो है इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा 10 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी ए, है ना, डायरेक्ट ए माना आएगा इसका, डायरेक्ट ए। अगर इस तरीके पे कोई भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों तो ये डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब भी पूछे जाते हैं तो। चलिए 11 तो बहुत ईजी है, कोई भी बता सकता है दोस्तों। 11 जल्दी से, मॉड एक्स का सबसे पहले तो इंटीग्रेशन निकाला है, उसके बाद -1 से 1 के बीच में, तो एक्स का बता दो जल्दी से क्या होगा भाई, एक्स का क्या होगा, x² होगा ना, इसका मान जल्दी से बता दो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक ही आएगा, एक ही, है ना, एक बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि log 10x dx का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 के बीच में क्या होगा, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, log 10x dx का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 के बीच में क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 0। चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। e के पावर x dx पता ही होगा, e के पावर x का e के पावर x ही होता है दोस्तों, और e के पावर 1 अगर रखेंगे तो e और फिर माइनस यहाँ पे क्या होगा बताओ जल्दी से, 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, e-1, है ना, e-1 हो जाएगा। 14 नंबर है दोस्तों कि अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, dy/dx माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन जो गुणांक हो जाएगा यहाँ पे समाकलन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है दोस्तों। इसका जो फैक्टर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर है, देखिए आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, उसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है, जो नहीं बनता है उसको बस देखते ही चले जाना है आगे, ठीक है, उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि पता ही होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टाइम कब पता चल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए मैं जितने भी छात्र जाते हैं इस एग्जाम देने तो मैं उनको सबसे पहले यही बात बोलता हूं दोस्तों कि एक जो क्वेश्चंस नहीं बने उसको छोड़ देना फटाफट, मतलब एक बार पढ़ो नहीं बना तो आगे जब टाइम बचे लास्ट में तब उसको प्रैक्टिस करो, हो सकता है आगे इससे भी ईजी क्वेश्चन हो जिस पर आपको समय न देना पड़े, अगर वो छूट जाए तो। इसलिए दोस्तों 100 क्वेश्चन में 50 का ही जवाब देना है, जो आपको इजी लगे बस वही, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, देखो इस तरह के प्रश्न काफ़ी बार देखने को मिलेंगे, कभी कभी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, कभी कभी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का वो हो जाएगा एक्स वाई प्लस के, क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस के। 16 नंबर है कि अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स बटा वाई का हल क्या है, अवकल समीकरण ये डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका y² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, है ना के। चलिए 17 नंबर देखते हैं कि अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स बराबर m का जो घात है वो कितना होगा, है ना। अवकल समीकरण जो दिया गया है दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे डिग्री पूछा गया है, घात पूछा गया है ना, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 आएगा, है ना, इसका 2 आएगा घात डिग्री इस इक्वेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कहा गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है इस प्रश्न, क्योंकि इसका मान अगर आप लोग π/2 रखोगे दोस्तों, है ना, तो π/2 का किसी भी कांस्टेंट का जो मान होता है वो इंटीग्रेशन में क्या होता है बताओ, किसी भी कांस्टेंट का वो x ही होता है दोस्तों, अगर x के रिस्पेक्ट में हम अगर उसको इंटीग्रेट करते हैं तो x फिर 0 से π/2 के बीच में, तो π/2 और -0, तो इसका आंसर जो आ जाएगा दोस्तों वो आपको π²/4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा π²/4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डी अपॉन डी एक्स ई के पावर ए एक्स, तो ई के पावर ए एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो पता ही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ए ई के पावर ए के ई ए इंटू ई के पावर ए एक्स। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि ये लिमिट वाला क्वेश्चन है डिफ्रेंसिएशन का, है ना, लिमिट अगर x टेंस टू 0 है, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का वो हो जाएगा आपको 0, 20 का ऑप्शन नंबर सी 0।
21 है दोस्तों डी अपॉन डी एक्स लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका भी डायरेक्ट फार्मूला आता है, लॉग में जब रहता है दोस्तों रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इसका भी एक डायरेक्ट फार्मूला है। इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा 21 का आपका यहाँ पे, हाँ ये वाला हो जाएगा डी एक्स बटा रूट अंडर में नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। अगर डिफरेंस है, ये इंटीग्रेशन में पूछा जाता है। अगर इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया जाए दोस्तों, इसका अगर इंटीग्रेशन पूछ दिया जाए आप लोगों से, है ना, तो यही आएगा आंसर, है ना, लॉग रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए 22 देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का मान क्या होगा। ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग 10x। तो लॉग 10x का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताना है यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स। क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे 24 नंबर देखते हैं कि डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। तभी जस्ट पढ़े हैं दोस्तों, अगर एक्स इंटू ई के पावर एक्स रहेंगे तो क्या होगा बताओ जल्दी से, इसका डिफरेंशिएशन। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका एक्स ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स, ठीक है। अगर सिर्फ ई के पावर ए एक्स रहता है दोस्तों तो ये पता है ए इंटू ई के पावर ए एक्स हो जाता है। जब लेकिन अगर पीछे में रहता है दोस्तों तो इसका एक बार फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक्स ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 का बी। चलिए 25 देखते हैं हम लोग। कहा गया है दोस्तों कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको क्या करना है दोस्तों, एक साइड लेकर आ जाना है और डी वाई अपॉन डी एक्स को, उसके बाद हमको इसका मान जो है निकालना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का द सॉल्यूशन ऑफ, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका हल करना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो जो 25 का ऑप्शन नंबर बी। 26 है दोस्तों कि साइन के पावर अगर 9x है और डी एक्स 0 से π/2 के बीच में, साइन के पावर 9x, ठीक है, सॉरी साइन के पावर 9x नहीं है, साइन 9x इंटू डी एक्स है ना, और ये आपको 0 से π/2 के बीच में है। तो इसका डिफरेंशियल डिफिनिट इंटीग्रल है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी 0, है ना। 27 देखते हैं, कहा गया है आपको कि cos 1/2x dx, cos 1/2x dx। देखने से लग रहा है दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 27 का, सॉरी 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा दोस्तों 2 साइन, है ना, 2 साइन x/2 प्लस सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 साइन x/2 प्लस सी, है ना। 28 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर क्यूब माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस के हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए 29 नंबर देखते हैं कि कहा गया कि यदि यदि ए बराबर एक्स वाई इस समुच्चय पर कितने द्विचर संक्रिया परिभाषित हो सकते हैं। तो इस पर जो है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस का ये क्वेश्चन है, इस पे 16 यहाँ पे द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं ना, मतलब बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे 30 नंबर दोस्तों, कहा गया है यदि फंक्शन ऑफ आर यहाँ पे बिलोंग्स टू आर एक फलन हो तो फंक्शन यहाँ पे एफ इनवर्स आर बिलोंग्स टू आर प्राप्त होगा यदि एफ हो कौन सा यहाँ पे दोस्तों, है ना, 1 ऑन इनटू या फिर ऑनटो या फिर 1 ऑनटो या फिर मेनी 1 ऑनटो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 ऑनटो यहाँ पे कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर कोसेक इनवर्स 1/x, है ना, कोसेक इनवर्स है आपका 1/x का मान क्या होता है, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स x, है ना। इसका फार्मूला आता है दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 3 फार्मूला आते हैं। सेक इनवर्स 1/x का हो जाता है कॉस इनवर्स x, ठीक है। अगर पूछा जाए दोस्तों आप लोगों से कॉट इनवर्स 1/x तो इसका मान हो जाता है टेन इनवर्स x, ठीक है। अगर कोसेक इनवर्स 1/x पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कहा गया कि साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स माइनस x, क्या मान होगा इसका, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स यहाँ पे क्वेश्चन माइनस x यहाँ पे दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का दोस्तों वो माइनस π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस π/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होता है π/2, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हो इसलिए यहाँ पे माइनस π/2 आंसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर, कहा गया है कि टेन इनवर्स x/y प्लस कॉट इनवर्स x/y, है ना। क्या क्वेश्चन है आपका, जहाँ पे x/y जो है बिलोंग्स टू r। कहा गया है कि टेन इनवर्स x/y प्लस कॉट इनवर्स x/y इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों 34 का वो क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए π/2, क्या हो जाएगा π/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये टेन इनवर्स 1/2 ये फार्मूला है दोस्तों, पाई/2 है ना, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस कॉट इनवर्स x/y। उसी तरीके से काफ़ी सारे हैं, जैसे आप लोग जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है, उसी तरीके से ये सारे फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर कहा गया कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। देखो यहाँ पे x/y दोनों सेम था, इसलिए पाई/2 यहाँ पे हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ये अलग है और ये भी अलग है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y है दोस्तों, है ना। इसका जो फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, वो हो जाता है आपका टेन इनवर्स दोस्तों x प्लस y, अब बट्टा में हो जाता है आपका 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर बीच में प्लस रहता है तो, अगर बीच में माइनस रहता है तो नीचे में प्लस हो जाता है, तो याद रखिएगा। तो इसी पे आपको ये फार्मूला बैठाना है दोस्तों, x की जगह पे 1/2, y की जगह पे 1/3। तो इसको अगर कैलकुलेशन करोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाई/4। क्या हो जाएगा? पाई/4। इसका मतलब एक मान आएगा दोस्तों, है ना इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 देखते हैं कि x का मान होगा यदि जबकि एक्स 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 इस तरीके से है दोस्तों, तो कैलकुलेशन कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x² माइनस 7x बराबर -10। इस साइड लेकर आ जाओ तो x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर दो 5 दूत x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0। x कॉमन लो तो x माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 5, इसका मतलब x का मान 2 और 5 आएगा पॉजिटिव में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 36 का। क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37 देखते हैं कि किसी सारणिक जिसकी कोई दो स्तंभ समान है का मान होता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? किसी सारणिक जिसकी कोई दो स्तंभ समान हो उसका जो मान होता है वो क्या होता है? तो बता दो जल्दी से। अगर यहाँ पे दो कॉलम्स अगर समान हो जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। क्या होगा? 0 आ जाएगा दोस्तों, है ना। चाहे दो रो समान हो या फिर दो कॉलम समान हो, दोनों सेम अगर रहते हैं दो, है ना, तो आंसर 0। जैसे यहाँ पे देख लो दोस्तों, 1 1 1 1 1 1, अगर ये 2 3 4 भी रहेंगे तो इसका मान आपका 0 आ जाएगा, मतलब दो कॉलम या फिर दो रो समान होनी चाहिए। चलिए 38 देखते हैं कि यदि ए बी सी समान, जैसी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो डायरेक्ट आंसर मार देना आपको 0। क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। नहीं बने ना दोस्तों, अगर बनती है तो बनाना, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि यदि ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड अगर समांतर श्रेणी में है और पूछा जाए उस डिटर्मिनेंट का मान, तो डायरेक्ट आप लोग आंसर 0 लगाना। ठीक है, 39 है कि एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन गुने एन का यहाँ पे है दोस्तों सममित है ना, सिमेट्रिक है दोस्तों। यदि यहाँ पे क्या होगा? यदि ए आई जे बराबर 0 या ए आई जे बराबर माइनस ए जे है, ए आई जे बराबर ए जे क्या होगा इसका? 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा ए आई जे बराबर ए जे आई। दोनों सिमेट्रिक है दोस्तों, तो इसका मान भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 39 का। 40 नंबर है दोस्तों, यदि W बराबर, हालांकि ओमेगा होगा, समीकरण x³ - 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल हो, तो जैसे जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे दोस्तों, तो इसका भी राइट आंसर आपका 0 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। या नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको जोड़ सकते हो दोस्तों आपस में, है ना। क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर C1 में अगर C2 प्लस C3 जोड़ते हो दोस्तों, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आया समझ में कि नहीं? इसका भी मान 0 आ जाएगा। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बार। 41 नंबर है दोस्तों, काफ़ी शानदार प्रश्न है 41 नंबर। यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 कॉलम है दोस्तों, 2 रो है, ये तो ए डैश का मान, मतलब इसको उल्टा कर देना ट्रांसपोज में, है ठीक है दोस्तों। ए डैश जो रो में है उसको कॉलम में कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, मतलब पकड़ के, इसको पकड़ के ना सीधा कर दो, है ना, ये लेटा हुआ है, इसको सीधा कर दो, है ना। 1 2 3 इधर आ जाएगा 4 5 6, मतलब जो सिमेट्रिक में लिखा हो 4 5 6 उसी तरीके से 4 5 6 लिखना है, ये नहीं कि 5 4 6 इसे लिखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बाकी सारे देखो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। ठीक है, कि एक आव्यूह में 4 पंक्तियाँ है। क्या क्वेश्चन है? एक आव्यूह में मैट्रिक्स में 4 पंक्तियाँ रोज है और प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव है, तो इस अव्यूह का क्रम क्या होगा? ए मैट्रिक्स हैज 4 रोज एंड ईच रो हैज़ 3 एलिमेंट, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जब भी 4 पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव है दोस्तों, तो जल्दी से बता दो क्या होगा भाई, कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है बताओ। 42 में ये 4 गुने 3 का, क्या हो जाएगा? 4 गुने 3 का। ठीक है, 43 है, यदि ये तो देखने ही से लग रहा है दोस्तों क्या होगा, सिमेट्रिक है, देन ए स्क्वायर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 क्या होगा? ए स्क्वायर, इसका मान पूछा गया ए स्क्वायर, है ना। मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 2 बार इसको ए स्क्वायर करना है, तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3a। 1 2 3 3a यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है दोस्तों ये ए स्क्वायर बराबर 3a, ये डायरेक्ट फार्मूला भी है। ठीक है,
चलिए 44 देखते हैं। यदि ए बराबर 1 2 4 3, देखो क्या है 1 2 4 3, तो मॉड ए बराबर 0 3 नहीं, ए के पावर -1 का अस्तित्व है, ए के पावर -1 का अस्तित्व नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का यहाँ पे बी हो जाएगा, ए के पावर -1 का अस्तित्व होगा, ठीक है, होगा। ये तो गलत है दोस्तों, इसका मान 0 तो नहीं आएगा, 3 -8 हो जाता है, -5 आ जाएगा, जो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ए के पावर -1 यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे के क्रॉस के वेक्टर का मान जल्दी से बता दो, तो के क्रॉस के वेक्टर का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर आई क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के जैसी पूछ दिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा 0। क्या होता है, 0 वेक्टर। अगर के डॉट आई पूछा जाए, के डॉट आई है ना, उल्टा पूछा गया है दोस्तों, तो के डॉट आई में जल्दी से बता दो -j होगा। क्या होगा, -j। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, वो के क्रॉस आई में होता है ना, के क्रॉस आई में, ये गलती है। तो के डॉट आई में क्या होगा, के डॉट आई में इसका मान 0 हो जाएगा। अगर आई डॉट आई रहता दोस्तों, इसका मान क्या होता है, 1 होता। जे डॉट जे रहता तो 1, के डॉट के रहता तो 1, ठीक है। अगर यहाँ पे आई डॉट जे है दोस्तों तो 0, जे डॉट के है तो 0, के डॉट आई है तो 0, या फिर के डॉट कुछ भी है ना, तो 0 हो जाएगा, मतलब अलग रहेगा। तो के क्रॉस के में यहाँ पे 0 वेक्टर हो जाएगा। अगर यहाँ पे के क्रॉस आई रहता दोस्तों तो -j होता, ठीक है। चलिए, तब उस तरीके से मतलब जे या फिर -j जो आता, अगर सीधे जा रहा है तो प्लस में आएगा, अगर टेढ़ा घूम रहा है तो माइनस में। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक तलीय होंगे, यदि, तो एक तलीय होंगे यदि दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, यदि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सही है, ठीक है। 48 है दोस्तों कि दो सदिश और है, दो सदिश वेक्टर है दोस्तों, 2i 5j के और ये 3i -2j +4 के समांतर लंब बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनको हल करने के बाद दोस्तों ये आपका परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर, ये कहा गया कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर 0, इसका मॉड भी दिया गया, तो क्रॉस मतलब डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, सिंपल है ना। तो बता दो जल्दी से क्या होगा मान। अगर इसको कैलकुलेशन करोगे, 4 तिया 12, 5 तिया 5 12, 5 चौके 20 और ये 5 तिया 15, कितना हो रहा है दोस्तों, 47। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 49 का गलत हो रहा है, कहीं क्या नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 47, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। 49 का ऑप्शन नंबर ए 50 है दोस्तों। बी बी सी का मान यहाँ पे क्या होगा, मॉड में, ठीक है, मतलब इसका मान निकालोगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 0। ए पैरेलल बी है ना, ए पैरेलल बी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पैरेलल बी में कंडीशन जो यहाँ पे अप्लाई होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर 0। क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर 0 जब पैरेलल होता है तो, ठीक है, और डॉट में परपेंडिकुलर। अभिलंब रूप में तल का समीकरण है, अभिलंब रूप में तल का जो समीकरण है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LX + MY + NZ बराबर P। ये अभिलंब रूप में तल का जो है समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो सरल रेखाओं की दिक् कोज्याएं अगर L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है तो उनके बीच की कोण की कोज्या होगी। दो सरल रेखाओं की दिक् कोज्याएं अगर ये है दोस्तों L1 L2 M1 M2 और N1 N2, तो उनके बीच की कोण की जो कोज्या होगी दोस्तों, कोसाइन जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 53 का L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 दोनों का क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोस्तों, है ना, अगर दो सरल रेखाएं हैं तो, ठीक है। पैरेलल में पूछा जाता है, एक्स अक्ष के दिक् कोज्या है दोस्तों, ये तो बहुत ही शानदार है। एक्स अक्ष की दिक् कोज्या मतलब एक्स अक्ष की अगर दिक् कोज्या पूछा जाए दोस्तों, उसके जगह पे 1 रखना और बाकी 0 0 रखना है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 54 का, ठीक है। 55 है दोस्तों कि किसी त्रिभुज के शीर्ष 5 - 2 4 1 0 1 और इतना है तो त्रिभुज होगा। त्रिभुज के शीर्ष है दोस्तों ये ABC, मान लो इसका दिया गया ये, इसका दिया गया ये और इसका ये दिया गया है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे दोस्तों, अगर AB का मान BC का मान और CA का मान अगर इक्वल आता है तो संभव हो जाएगा। अगर समकोणिक रूप में आता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो समकोण हो जाएगा। दो भुजा आपस में बराबर है तो समद्विबाहु हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समकोणिक त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समकोणिक, ठीक है। इसका मतलब एक भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजा के वर्गों के बराबर है, वर्गों के योग के, ठीक है। चलिए 56 है दोस्तों, PA + PA डैश किसका कितना मान होगा, जल्दी PA डैश, ऑप्शन नंबर बी, सभी घटनाओं का योग क्या होता है, 1 के बराबर। 57 नंबर है दोस्तों कि 1 - PA डैश इंटरसेक्शन B डैश का मान क्या होगा। इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों 57 का हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B। क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B, ठीक है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर दोस्तों। कहा गया आपका कि यदि ए और बी कोई दो घटनाएं इस प्रकार हो कि पी ए का मान इतना, पी बी का मान इतना, तो पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है दोस्तों, अगर पी ए यूनियन बी प्लस अगर पी ए इंटरसेक्शन बी अगर दिया जाए, है ना, इसका अगर फार्मूला अगर हम लोग करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 58 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, है ना। तो 0.2 और ये प्लस 0.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर की। दो पासों के फेंक में जोड़ा पाने की प्रायिकता है। दो पासों के फेंक में जोड़ा पाने की जो प्रायिकता है दोस्तों वो कितना है, तो वो है आपका 1/6। दो पासे के फेंक में तो कितना मतलब हो जाएगा दोस्तों, 6 × 6 = 36 जोड़ा। तो एक एक होगा, दो दो होगा, तीन तीन होगा, चार चार होगा, सॉरी तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच और छः छः, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6/36, तो इसका मतलब 1/6 राइट आंसर। 60 नंबर देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि व्यवरोध के, है ना, x + y यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 6 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत उद्देश्य फलन z = x + 2y का न्यूनतम मान जो होगा वो कितना होगा। तो न्यूनतम मान अगर होगा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान जो यहाँ पे दोस्तों है वो 6 के बराबर या फिर 6 से कम है। तब हम लोग अगर z = x + 2y का जो न्यूनतम मान अगर पूछेंगे तो क्या होगा बताओ, 6 ही होगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 61 नंबर। कहा गया है कि i क्रॉस j क्रॉस k, तो j क्रॉस k जो होता है दोस्तों वो आपका i वेक्टर होता है, और i क्रॉस i क्या होगा बताओ जल्दी से। i क्रॉस i क्या हो जाता है, i क्रॉस i क्या हो जाता है दोस्तों, अगर j क्रॉस k करेंगे तो हम लोग i आ गया, अगर i क्रॉस i अगर पूछ दिया जाए तब क्या होगा, तो वो 0 वेक्टर आ जाएगा, क्या होगा 0, और i.i 1 होता है। ठीक है, चलिए tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का मान बताओ जल्दी से। अभी जस्ट मैंने बताया था tan इनवर्स x + y बटा 1 - xy, है ना, 1 - xy। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 62 का ए हो जाएगा। चलिए 63 बताइए। cot इनवर्स 1/x + tan इनवर्स 1/x, cot इनवर्स तो π/2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 64 नंबर बताइए जल्दी से। कहा गया है दोस्तों कि cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x², इसका भी डायरेक्ट फार्मूला आता है। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2 tan इनवर्स x। साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स 1/2 किसका मान, π/6 का, ये माइनस में है तो यहाँ पे -π/6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65 का। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा -π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन कि cot tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, बहुत ही सिंपल है, cot tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा का मान कितना, π/2, तो cot π/2 का मान कितना जल्दी से बता दो। cot π/10 0 0 होता है तो cot π/2 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 66 का बी हो जाएगा। ठीक है, उल्टा। चलिए 67 साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 अभी जस्ट मैंने बताया था π/6, तो साइन π/6 का मान 1/2, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 67 का सी हो जाएगा, π/1/2। ठीक है, देखो कैसे मैंने निकाला, इसका मान π/6, ठीक है, फिर साइन π/6 मतलब साइन π/6 का मान 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। चलिए 68 3dx का इंटीग्रेशन, 3dx का टाइम नहीं है दोस्तों, फटाफट जल्दी से कैलकुलेशन करते जाइए, रटते जाइए दोस्तों। 3dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3dx का, तो 3dx का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपको 3x + k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x + k, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 3x + k। चलिए 69 नंबर देखते हैं। कहा गया दोस्तों x के पावर 5, क्या कहा गया x के पावर 5 dx a से b के बीच, है ना, x के पावर 5, तो x के पावर 5 का क्या होगा x के पावर 6/6 और a से b के बीच में, तो बताओ जल्दी से क्या होगा, a के पावर 6 - b के पावर 6/6, ऑप्शन नंबर 69 का क्या होगा b होगा, सॉरी b। ठीक है, क्या होगा b दोस्तों, है ना, b ऊपर में है ना b, कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे b हो जाएगा। ठीक है, b होगा b ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट 670 1/√x, देखो अभी जस्ट मैंने बताया था इस क्वेश्चन को, जस्ट बताया था 0 से 16 के बीच में यहाँ पे इंटीग्रेशन है दोस्तों, 0 से 16 के बीच में इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो 1/√x का सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, है ना, और 16 यहाँ पे दिया गया, तो जल्दी से बताओ 70 का क्या होगा, 70 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों तो आप लोग जल्दी से निकाल के इसका आंसर कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो जल्दी से सारे, 70 का क्या आएगा राइट आंसर।
चलिए 71 देखते हैं दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन पूछा गया है। तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 71 का यहाँ पे बी हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2, तो π/2 एक्स प्लस के, जल्दी से 72 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, π/2 प्लस सी नहीं, यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी π/2 एक्स प्लस के, π/2 एक्स प्लस के, क्योंकि π/2 है दोस्तों, π/2 अगर 2 है तो 2 एक्स प्लस के हो जाता है। ठीक है, 73 है, यदि ए बराबर क्या है, यदि ए बराबर आई 0 0 आई, जहाँ आई बराबर √1 हो, तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर ए स्क्वायर यहाँ पे मान पूछ दिया जाए दोस्तों 73 का, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, -1 0 0 -1, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 74 देखते हैं। कहा गया कि यदि ए बराबर 1 2 2 1, तो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का मान यहाँ पे क्या होगा, प्लस वाले को यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह बदल देना है। ठीक है, तो 74 का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, इसका मान पूछा जा रहा है दोस्तों, है ना, सरस रूल से कर सकते हैं या फिर ढक के कर सकते हैं। 3 को ढकोगे तो 4 7 दूनी 14, अब माइनस ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 गुने 0 तो 0, फिर प्लस 0, फिर बाकी 0, तो ये 14 या 42, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना 0 ही आएगा, सिर्फ 3 वाला को आंसर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75 का 42। चलिए 76 देखते हैं कि अवकल समीकरण dy/dx बराबर x²/y² का हल क्या है। अवकल समीकरण dy/dx बराबर x²/y² का जो हल होगा दोस्तों वो क्या होगा। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, y³ माइनस x³ बराबर के, क्या हो जाएगा, y³ माइनस x³ बराबर के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, d/dx tan² x, जल्दी से फटाफट लगाते रहिए दोस्तों आप लोग, है ना, समय कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। tan² x का डिफरेंशिएशन पूछा गया है, तो tan² x का डिफरेंशिएशन राइट आंसर हो जाएगा 2 tan x इंटू sec² x, इसमें प्लस के या फिर प्लस सी नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है। 2 बार यहाँ पे करना है दोस्तों, है ना, डिफरेंशिएशन x⁴ का, तो 4x क्यू होगा एक बार, फिर 4 या 12x², 2 बार इसको डिफरेंशिएशन करना है ना, पता है ना, x⁴n का क्या होता है, x⁴n का होता है nx n-1। ठीक है, उसी पे हम लोगों ने किया है। 79, x⁴8 0 से 1 dx, क्या होता है x⁴n का, x⁴n + 1/n + 1 प्लस सी, लेकिन सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिफिनिट है, तो ये हो जाएगा x⁴9/9 जो 0 से 1 के बीच में है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/9, 1/9। ठीक है, चलिए sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, होगा sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। मॉड पूछा गया है 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर, तो मॉड में यहाँ पे मान दे देना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 4 13 14 √14, ऑप्शन नंबर बी। 82 है दोस्तों कि तल 7x + 4y - 2z + 5 = 0 पर अभिलंब के दिक् अनुपात है ना, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 7x + 4y - 2z + 5 = 0 के जो है अभिलंब के दिक् अनुपात कितने होंगे, तो दिक् अनुपात यहाँ पे राइट आंसर 7 4 - 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7, 4, -2। ठीक है, दिक् अनुपात x वाला, y वाला और z वाला, ऑप्शन नंबर बी पूछा जाता है दोस्तों 82 का बी। 83 है कि यदि पी ए बराबर 3/8, यदि पी ए बी बराबर 1/2, तो पी ए, इसका डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों पी ए यूनियन बी का, पी ए यूनियन बी, जब आपको पी ए पी बी पता है दोस्तों और पी ए इंटरसेक्शन बी पता है, तो डायरेक्ट आप लोग इसका फार्मूला निकाल सकते हो, है ना, डायरेक्ट इसका एक फार्मूला है दोस्तों, उसी फार्मूला पे आपको यहाँ पे लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर बी 5/8, क्या हो जाएगा 5/8। ठीक है, दोनों को जोड़ के इसको घटाना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 5/8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, -1/x dx का इंटीग्रेशन, -1/x लगा दिया गया है दोस्तों, तो -1/x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं वो कितना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 84 का ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, है ना, log 1/mod x, क्योंकि 1/x का होता है log x, तो यहाँ पे माइनस इसलिए mod x। यदि s प्रतिदर्श समष्टि है तो e कोई घटना हो तो पी ई का मान NE/NS,
क्या हो जाएगा NE/NS 85 का बी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। अब दिक्कोजय है दोस्तों, दिक्कोजय क्या होगा ना यहाँ पे, दिक्कोजय होगा दोस्तों यहाँ पे। इसका सबसे पहले तो मान निकालना पड़ेगा, मॉड, जो भी मॉड आएगा दोस्तों 3/मॉड है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो भी मान आएगा यहाँ पे वही मान यहाँ पे आपको रख लेना है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे 169 आता है दोस्तों इसको, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, ये है ना 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछा जाता है दोस्तों दिक्कोजय के बारे में, ठीक है। चलिए 87 देखते हैं कि XY तल का समीकरण, XY तल का समीकरण Z बराबर 0, XY में है, Z है ही नहीं दोस्तों, तो Z का मान क्या होगा 0। 88 5 1 3 2 4, कैलकुलेशन करो इसको जल्दी से। इसको अगर कैलकुलेशन करोगे दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 दूनी 10 5 या 15, पाँचों के बीच, ऑप्शन नंबर सी। यदि ABC, देखो अभी जस्ट बताया था, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो आंसर 0 मारो, डायरेक्ट देखने से ही मारो दोस्तों 0। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी लगा दो, आंख बंद करके लगा दो, ठीक है। 89 क्या होगा यहाँ पे, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहा गया है इसको कैलकुलेशन करना होगा, इसको कैलकुलेशन करना होगा। इंटीग्रेशन है दोस्तों x³ + a³ + 3a² x + 3ax² dx, इसको कैलकुलेशन, तो 90 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, x + a⁴/4 + k। देखिए दोस्तों आपको ना 100 में सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है। तो मैंने आपको बताया भी है कि जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे उसको छोड़ते चले जाना है, ठीक है। लास्ट में अगर टाइम मिले तो बनाना है, नहीं तो छोड़ते चले जाना है। हो सकता है दोस्तों एक ही क्वेश्चन में आप 10 मिनट टाइम दे दे, अब बने ही नहीं है दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन अगर इससे भी ईजी लगे तो फिर पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि घसना भी है दोस्तों उसी समय में, है ना। सवाल सभी बन जाते हैं लेकिन टाइम देना पड़ता है, ठीक है, इसलिए सोच समझ के। चलिए d/dx साइन log x, साइन log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन log x का डिफ्रेंशिएशन, एक बार साइन का एक बार log x का अलग से, तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, 1/x cos log x, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा, सी। 92 है कि यदि a बराबर 2 5 3 1 एवं b बराबर इतना, तो a + b जोड़ दो दोस्तों, 2 1 3 5 5 10 3 10 6 3 9 और 2 1 3 9 9 9 9 9 9 3, ऑप्शन नंबर ए 92 का ए, 92 का ए राइट आंसर। चलिए 93 देखते हैं कि d/dx साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा आपको sin 2x, क्या हो जाएगा sin 2x, ठीक है। चलिए log e x मतलब log e x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 94 का, सॉरी बी हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा दोस्तों 1/x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 94 का। चलिए 95 है कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट इनवर्स एक्स पूछा जाता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स, कोई भी पूछ दिया जाएगा तो एक बार जरूर देख लेना आप लोग। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/1 + x², किसी में प्लस होता है किसी में माइनस, है ना। d/dx इसका मान x² + 4, इसका डिफरेंशिएशन अब बताना है ना, इसका डिफरेंशिएशन अब बतानी है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2x, क्यों, क्योंकि x² + 4, एक बार x² को 2x इधर जाएगा, फिर 0 इसका, तो ये 2x ही बचेगा, ठीक है। 97 पूछा हुआ क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने बताया, माइनस रिपीटेड है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, cos इनवर्स x + k, इंटीग्रेशन है इसलिए i क्रॉस जे का मान बताओ जल्दी से, 0 × k 0, ऑप्शन नंबर 98 का, सॉरी i.j, गलत हो गया, i क्रॉस जे कितना k, तो k.k 1, ऑप्शन नंबर बी 99 sin 10x 10 cos 10x, क्या हो जाएगा 10 cos 10x, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 99 का सी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 100 sec² 2x dx, जल्दी से बताओ, sec² 2x dx 10 नहीं 2 10 2x + k, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 2 10 2x + k, सॉरी सी दोस्तों, है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 2x + k, 10 2x/2 + k, है ना। अगर डिफ्रेंशिएशन रहता तो अलग आ जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो इसलिए 10 2x/2 + k, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस कर लिए। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट अपलोड कर दिए थे, जो छात्र नहीं देखे जाके देख सकते, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद भी और क्वेश्चन हम लोग बताएंगे दोस्तों, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय सभी को, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए फटाफट, बहुत कम समय बचा है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाकर प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को मिलते रहे, ठीक है।